हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको साइको किंग का पार्ट 11 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जेके का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो जाता है और वो रोड पर पड़ी होती है कि कोई उसे नहीं उठाता है और सभी वीडियो बनाने में जुटे होते हैं। जिमिन जो कि भीड़ को देखकर वहाँ पर आती है तो वो शॉक हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा रोने लगती है। आखिर उसकी बेस्ट फ्रेंड जो कि इस तरह बुरी हालत में थी। और एक बात और मैं आपको बता दूं, जिमिन उसकी बेस्ट फ्रेंड नहीं, उसकी सिस्टर है, वो भी सगी, जो कि जेके के डैड की ही ये दोनों बेटियां हैं। और जेके के डैड बहुत बड़े ही चीटर हैं, जो कि उसकी मॉम को धोखा देके किसी और लड़की के साथ रह रहे हैं और उनके साथ एक लड़की भी है। लेकिन आगे कहानी में बहुत ज़्यादा ट्विस्ट आएगा, क्योंकि जेके के डैड के साथ भी बहुत बुरा होने वाला है, क्योंकि उन्हें जो जेके के साथ किया है तो उसे बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और इधर जिमिन जो कि ये सब देखती है कि सब वीडियो बनाने में बिजी हैं, तो फिर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में कहती है, आप लोगों के अंदर बिल्कुल भी इंसानियत नहीं है। किसी का एक्सीडेंट हो गया इतना बुरा और आप लोग वीडियो बना रहे हैं। वो तुरंत ही किसी को कॉल लगाती है और कहती है कि ते जेके का बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी से यहाँ पर कॉलेज के बाहर आओ। अब ते बहुत ज़्यादा ही घबरा जाता है और डर जाता है। तुरंत ही मीटिंग को ओवर कर देता है, कहता है मीटिंग इज़ फिनिश। और सभी यहाँ पर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि ते बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। और वो तुरंत ही अपनी कार निकालता है और कॉलेज के पास जाता है। देखता है सच में जेके का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। वो तुरंत उसे अपनी कार में लेता है और हॉस्पिटल पहुंचता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में कहता है कि डॉक्टर्स जल्दी से इसका इलाज करो, और अगर इसे कुछ हुआ तो यहाँ हम पूरे कोरिया को नहीं छोड़ेंगे। अब किंग की बात कोई कैसे टाल सकता है, सभी डरे होते हैं और सभी डर के मारे कहते हैं कि सर आप शांत हो जाइए, पहले हमें चेक तो करने दीजिए। तब फिर ते कहता है कि मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं चाहिए और जल्दी से इलाज शुरू करो। और जल्दी से डॉक्टर इलाज शुरू करते। यहाँ पर ते बिल्कुल ही गुस्से से काला हो चुका था। इसका असिस्टेंट जो कि थर थर काँप रहा था, बाकी सब हॉस्पिटल वाले सब भी उसकी आंखों का गुस्सा देख पा रहे थे और सबको बहुत ज़्यादा ही तेज से डर लग रहा था कि अगर ते को कुछ भी पता चला, अगर उसकी जेके नहीं बच पाई तो पक्का वो इस हॉस्पिटल को ही चला देगा और किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक तरह से टे को डर भी होता है कि कहीं उसकी जेके उसे छोड़ कर न चली जाए। और वो कहता है कि जेके तुम मुझे छोड़ कर नहीं जा सकती, तुमने मुझे प्रॉमिस किया है, तुम मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकती हो। और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और अपने असिस्टेंट को कहता है जल्दी से उस ड्राइवर को मेरे प्लेसमेंट में लेके आओ और पता करो उसने किसके कहने पे ये सब किया है। और बहुत ज़्यादा ही गुस्से में कहता है, जिससे असिस्टेंट सुन के डर जाता है और कहता है जी सर। वो तुरंत ही पता लगाने लगता है और अपने आदमियों से कह देता है जल्दी से करना, अगर मैम को कुछ भी हो गया तो हम लोग की जान भी जा सकती है। और सभी डर जाते हैं और जल्दी जल्दी इन्फॉर्मेशन निकालने लगते हैं। इधर जेके को लेकर डॉक्टर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, उसकी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है। अब पता नहीं कि वो बच भी पाएगी या फिर नहीं। जेके जो कि बहुत कम सांसें ले रही थी और बहुत ज़्यादा ही पेन में होती है, उसे देख कर ते को और ज़्यादा गुस्सा आता है और डॉक्टर्स कहता है जल्दी से मेरी जेके को ठीक करो। तो फिर डॉक्टर्स कहते हैं जी सर। अब वो बहुत ज़्यादा ही कोशिश करते हैं, लेकिन देखता है कि जेके की जो ब्रीथ लाइन होती है वो बिल्कुल सीधी हो जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही उसे गुस्सा दिला रही थी। और कहता है कि जेके तुम मुझे छोड़ के बिल्कुल नहीं जा सकते हो, अब क्या होगा। अब डॉक्टर सब और ज़्यादा घबरा जाते हैं और तभी वो शॉट देने की तैयारियां करते हैं और जल्दी से कहते हैं डॉक्टर्स को उस मशीन को लाने के लिए जिससे शॉक दे सके। और जल्दी से जेके को शॉक देने लगते हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पर ते गुस्से से काला हो चुका होता है। अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में बैठा होता है, उसको देखकर कोई भी डर जाए, एकदम राक्षस लग रहा होता है। और यहाँ डॉक्टर की तो हालत ही ख़राब हो गई थी कि वो अब जेके को बचा नहीं पाए। अब क्या होगा।
तभी डॉक्टर जब सुनते हैं कि टीटी की आवाज़ आने लगी है और हार्ट बीट फिर से टेढ़ी मेढ़ी लाइनें चलने लगी हैं, तो उनकी जान में जान आती है और कहते हैं कि जल्दी से ट्रीटमेंट करो, जल्दी से इलाज शुरू हो जाता है। और वो तेज से कहते हैं बाहर आके कि अब वो खतरे से बाहर हैं। और ते भूल चुका था कि वो 2 रात से ऐसे ही बैठा है, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि क्वीन को अगर 2 डेज में होश नहीं आता है तो शायद वो, इतना ही डॉक्टर बोल पाता है कि तभी जेके को देखकर ते कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता है, मुझे वो जिंदा चाहिए तो चाहिए। ऐसे ही अब देखते हैं कि जेके जो कि रूम में अकेली होती है, उसके पास तेज आता है और बहुत ही प्यार से कहता है कि उठो। तो जेके अपनी आंखें खोलती है और उसे देखती है, जो कि उसे ही देख रहा होता है। उसके माइंड में एक शरारत गूंजती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही डेविल थी, और वो तुरंत ही लिसा का नाम लेती है, जिससे ते का गुस्सा बढ़ जाता है और कहता है कि तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि किसी और मर्द का नाम मत लिया करो। तो जेके कहती है आप कौन, मैं आपको नहीं जानती। अब ती का गुस्सा और हाइपर हो जाता है कि जेके उसे भूल कैसे सकती है। और ते कहता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, मुझे याद करो। और जेके बहुत ज़्यादा ही भूलने की एक्टिंग करती है और कहती है कि मैं आपको नहीं जानती हूँ, अब कौन है और दूर हटिए मुझसे, मुझे दर्द हो रहा है। तो ते कहता है कि अभी मैं तुम्हें बताता हूँ, और उसे कस के पकड़ के किस करता है। अब तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसकी सांसें ना फूलने लगी। अब जब उसे छोड़ता है तो जेके कहती है कि आप मुझे इस तरीके से किस कैसे कर सकते हैं। जेके देखती थी अब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा है, तो वो कहती है कि सॉरी, ये सबसे मजाक था, और आपका फेस देख के तो कोई भी कहेगा कि आप कितने ज़्यादा जेलस हो जाते हैं, आप बहुत ज़्यादा जेलस हो जाते हैं। तो वो जेके से कहता है कि आइंदा से कभी इस तरीके का मजाक मुझसे मत करना, और मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है किसी और मर्द का नाम अपने मुँह से मत लेना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती हो। अगर मैं तुम्हें कुछ कर देता तब अभी। तो फिर जेके कहती है वो आप नहीं कर सकते कभी भी, क्योंकि आप मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उसके लिए आप मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ते कहता है कि इसी वजह से तुम बहुत ज़्यादा नॉटी होती जा रही हो, और तुम्हें सबक तो सिखाना ही पड़ेगा, और पनिशमेंट तो तुम्हारी बनती ही है। और उसके नेक पे बहुत ज़ोर से बाइट करता है, जिसे ते कहती है अब ठीक है ना। जेके के मुँह से आह निकल जाती है, जो कि ते को सिड्यूस करने के लिए काफ़ी होती है। तो जेके ते की तरफ देखती है, जो कि उसे देख रहा होता है, और बहुत ही ज़्यादा ही प्यारी लग रही होती जेके उसे इस हालत में भी। और जेके कहती है अब क्या हुआ आपको, क्या आप मुझे इस हालत में भी नहीं छोड़ने वाले हैं। तो फिर ते कहता है कि किस तो मैंने तुम्हें पहले ही कर लिया है। अब जेके थोड़ा सा सरक जाती है और स्पेस बना देती है ते के लिए, और ते को कहती है कि आप यहाँ पे बैठ जाइए। क्योंकि वो ते की आंखों में नींद देख पा रही थी, वो तुरंत ही उसे अपने पास सुला लेती है। और ते जो कि उसे बहुत ज़्यादा ही हक करके लेटा होता है, बहुत ज़्यादा ही प्यारे लग रहे होते हैं। तभी केबिन के अंदर कोई आ जाता है, जिसे देखकर ते कहता है कि हमेशा मेरे रोमांस में ही क्यों ऐसा होता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा स्माइल करती है, क्योंकि हमेशा ही जब भी वो दोनों अगर किस करते हैं तो भी हमेशा फ़ोन आ जाता है। और इस बार नर्स आ चुकी थी, जो कि जेके को फ्रेश कराने आई है। तो फिर ते कहता है क्या हुआ है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो फिर वो नर्स जो कि जेके को देखती है और ते को देखती है, जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट होता है उसे देखकर। अब वो स्माइल करती है, जेके नोटिस करती है कि वो नर्स ते को कब से घूरे जा रही है। ते को भी ये बात पता होती है, और वो तुरंत ही ते से कहती है कि आप यहाँ पर आइए, और उसे अपने पास बुलाकर उसे किस करने लगती है। बहुत ज़ोर से उसे बाइट कर रही थी। अब जेके किस तरीके के एक्शन से ते थोड़ा शॉक हो जाता है, लेकिन उसे पता चल जाता है कि जेके इस समय जेलस है, जिसकी वजह से वो मुझे इस तरीके से किस कर रही है।
और वो भी फुल मज़े से उसे किस करता है क्योंकि उसकी वाइफ ही उसे किस कर रही है तो वो क्यों नहीं करेगा। यहाँ पर नर्स का मुँह ही लटक जाता है जिसे जेके देख के स्माइल करती है और अब ते से अलग होती है और ते कहता है कि तो मैं अपनी वाइफ को फ्रेश करा दूंगा। तो नर्स कहती है नहीं सर मैं करा दूंगी। तो फिर ते उसे गुस्से से देख कर कहता है मैं करा दूंगी। अब जेके कहती है कि वो नर्स मुझे करा देगी फ्रेश, आप क्यों तकलीफ़ ले रहे हैं। तो फिर ते कहता है कि मैं कराऊंगा तो मैं ही कराऊंगा। तो फिर जेके अब कुछ नहीं कहती, उसे बस शाय फील हो रहा था। ते ये सब नोटिस कर रहा था। नर्स से कहता तुम जाओ। तुरंत ही उस रूम को लॉक करता है और वहाँ की लाइट अब जेके के कपड़े रिमूव करके उसे फ्रेश कराता है और उसको जैसे ही टच करता है कि जेके बहुत ज़्यादा शाय फील करती है। ते उसे टच करके उसे स्पा दे रहा था और बहुत ज़्यादा ही जेके शाय फील कर रही थी। ते उसे कुछ ही देर में फ्रेश करा देता है और जैसे लाइट ऑन करता है तो जेके का रेड चिक्स उसे दिख जाता है और वो कहता है कि आई ईट यू बेबी, तुम बहुत ज़्यादा ही रेड लग रही हो, तो क्या मैं तुम्हारे इस रेड चिक्स को वाइट कर सकता हूँ। तो जेके को और ज़्यादा शाय फील होता है कि ते कितना ज़्यादा फ्लर्टी है। इधर ते इसे इस तरीके से देख के और ज़्यादा उसे खुशी हो रही थी और तुरंत ही वो उसे वाइट करता है और जेके बहुत ज़्यादा ही शाय फील करती है। लेकिन अब ते कहता है कि चलो जल्दी से अब तुम कुछ खा लो और उसके लिए कुछ मंगाता है जिसे देखकर जेके का मुँह ही बन जाता है और वो बना के कहती है कि ये मैं नहीं खाऊंगी दलिया, इसे ले जाओ, इसका टेस्ट पता है कैसे कितना ख़राब होता है, ऐसा लगता है इसमें कुछ डाला ही नहीं गया है। तो ते कहता है कि नहीं तुम्हें यही खाना पड़ेगा। तब जेके कहती है कि मुझे आइसक्रीम खाना है। तो फिर ते कहता है कि तुम्हें नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा। बहुत ही ज़्यादा क्यूट फेस बना के कहती है लेकिन उसकी बात ते कहाँ सुनने वाला है। अब ते उसे जल्दी से उसे दलिया खिला देता है और बहुत ज़्यादा ही प्यार से जेके बस अपना मुंह बनाकर खा रही होती है। तभी ते को एक कॉल आता है। इसे देखकर वो शॉक हो जाता है। तुरंत ही उसे पिक करता है और कहता है कि पता चला कुछ। तो वहाँ से उसका असिस्टेंट कहता है कि सर हमने उसे पकड़ लिया है, ड्राइवर हमारे कब्जे में है। तो फिर ते कहता है उसे टॉर्चर करो, मैं आकर उसे मौत दूंगा। यहाँ पर जेके जो कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था लेकिन उसके फेस से पता चल रहा था कि आज तो किसी की मौत आई है। और जेके बहुत ज़्यादा ही परेशान थी कि आखिर कौन है जो कि उसके पीछे इस तरीके से पड़ा है। तो ते उसे दवा देकर सुला देता है और जेके यहाँ पे आराम से सो जाती है। तो ते तुरंत ही निकलता है और उस ड्राइवर के पास जाता है। उसे सब उल्टा लटकाते हैं और उसके नीचे तेल जो कि खौल रहा होता है। अब आगे हम जानेंगे आर्मी की अब उस ड्राइवर को कैसी सज़ा मिलेगी। क्या उसे तेल में सच में डाल दिया जाएगा या फिर ते उसे सिर्फ डराने के लिए, सच निकलवाने के लिए इस तरीके से कर रहा है। ओके आर्मीज, तो इस स्टोरी को बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए, तब मैं आपको न्यू स्टोरी ला के दूँगी जो कि बहुत ज़्यादा ही रोमांटिक होगी और उसमें ते राक्षस होगा जो कि बहुत ज़्यादा ही गुस्से वाला होगा और जो हमारी जेके है वो बहुत ज़्यादा इनोसेंट होगी। बट दोनों के ही हैंड में हाफ हाफ मून बना होता है जिसे देखकर ते बहुत ज़्यादा ही रिएक्शन देता है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता, उसे नहीं पता चलता है। तो ये मिस्ट्री अब हम उसी स्टोरी में सॉल्व करेंगे और इस स्टोरी को भी प्यार दीजिए आप। उस स्टोरी के लिए भी रेडी रहिएगा क्योंकि इस स्टोरी के बाद ही वो स्टोरी आएगी और बहुत ज़्यादा ही अच्छी होगी। तो बाय आर्मीज़।